नमस्कार बंधुओं। कल जय छठी मैया। जय छठी मैया। मैं सिकंदर एक बार पुनः इस बिहार की इस महान पर्व छठ पूजा के अवसर पर मैं आपको छठ के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। दरअसल यह कोई नई बात नहीं है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में और विशेष करके बिहार में मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल छठ पूजा हम लोग क्यों मनाते हैं। दरअसल इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि कोई भी पूजा त्यौहार या सनातन का कोई भी चीज़ों को जब व्यक्ति उस परंपरा से जुड़ जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ होता है। उसी उद्देश्य पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो छठ पूजा का 4 दिनों का यह त्यौहार, 4 दिनों का यह पर्व जो कि पूर्णतः बिहार और झारखंड, यूपी या बिहार के लोग जहाँ जहाँ बसे हुए हैं वहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो छठ पूजा का पहला दिन जो होता है वो नहाय खाए होता है। छठ पूजा संयम और निष्ठा का पर्व है। 4 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। छठ मनाने वाले सभी भक्तों को बता दें, इस वर्ष नहाय खाए छठ पूजा 2022 यानी 28 अक्टूबर नहाय खाए के साथ इस पावन पर्व की शुरुआत होगी। नहाय खाए को वरौना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसमें जानते हैं नहाय खाए के दिन क्या करें, नहाय खाए के दिन क्या खाएं, किन बातों को ध्यान रखें। नहाय खाए के दिन क्या करें। प्रातः काल में उठकर किसी निकटतम नदी, तालाब, सरोवर या कुंड में स्नान करें। अगर यह संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। अगर आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो पानी में खड़े रहकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। घर में भी स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। साथ ही इस व्रत को करने का संकल्प लें। इसके अलावा विवाहिता महिलाएं नाक से लेकर अपनी पूरी मांग नारंगी रंग के सिंदूर से भर लेती हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। स्नान के बाद घर के मंदिर में आप जिस प्रकार रोज पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार पूजा पाठ करें। इसके पश्चात सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। घर के बाकी सदस्य भी बाद यही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। खाने के बाद कई भक्त पूजा की अन्य तैयारियों के लिए पुनः स्नान करते हैं, तो आप अपनी घर की परंपराओं के अनुसार दोबारा घर में ही स्नान कर सकते हैं। इस दिन छठ में चढ़ने वाला प्रसाद जैसे ठेकुओं को बनाने के लिए गेहूं को धोकर सुखाया भी जाता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई पक्षी उसे जूठा न कर दे। इस पर्व में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके बाद घर की साफ सफाई करें। इस पूजा में घर की साफ सफाई का खास महत्व है। इस दिन लोग घर की धुलाई करते हैं और कच्चे घरों में रहने वाले लोग पूरे घर को गोबर से लीप लेते हैं। साथ ही सोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चादरों को भी धो लिया जाता है। कई लोग एक अलग कमरे को साफ करके पूजा की सामग्री रखते हैं और पूजा के लिए पकवान भी बनाते हैं। पूजा में अर्पित किए जाने वाले भोग के लिए अलग अलग चूल्हा भी बनाया जाता है। यह चूल्हा मिट्टी या फिर ईंट का भी हो सकता है। नहाय खाए के दिन क्या खाएं। इस दिन मुख्य रूप से अरवा चावल, बिना उबाले हुए धान से निकला हुआ चावल, लौकी की सब्जी और चने की दाल खाने का विधान है। इसके साथ लोग कई अन्य साग का भी सेवन करते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों का विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें टमाटर या लाल मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। नहाय खाए के दिन खास तौर से लौकी की सब्जी बनती है। इसके पीछे मान्यता यह है कि हिंदू धर्म में लौकी को बहुत पवित्र माना जाता है। इसके अलावा लौकी स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती है। नहाय खाए के दिन इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें। इस दिन प्याज, लहसुन का सेवन व्रती के अलावा घर के सदस्यों के द्वारा भी नहीं किया जाता है। इस दिन से घर में किसी भी सदस्य द्वारा मांस मदिरा का सेवन पूर्णतः वर्जित होता है। व्रती द्वारा भोजन केवल एक समय ग्रहण किया जाता है और केवल सात्विक चीजों का ही सेवन किया जाता है।
तली हुई चीज़ों भी नहीं खाई जाती है। इस दिन व्रती को भूमि पर शयन करना होता है, यानी व्रती को भूमि पर सोना पड़ता है, क्योंकि यह पर्व ही बड़ा ही अनुपम है। इसमें त्याग, करुणा, दया और निष्ठा का मिलन है, इसलिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन चीज़ों को विशेष रूप से बरतना पड़ता है, विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, और दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं कि बरजना पड़ता है, यानी बरजता है लोग, है ना। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए और छठी मैया को पूरी पतित पावन मन से स्मरण कीजिए, ताकि हर समस्याओं का समाधान माता के द्वारा आपको मिल सके। और उन कर्मों को करने के पश्चात निश्चित तौर पर आपको आपके अंदर एक प्रकार की ज्ञान, बुद्धि, विज्ञान और संस्कार स्वतः जन्म लेने लगेगा। आइए अब थोड़ी और इसकी गहरी अध्ययन करते हैं कि छठ पर्व की परंपरा बहुत ही गहरा विज्ञान छुपा हुआ है ना। क्योंकि देखिए, सिर्फ यही नहीं है, लोक आस्था का पर्व के साथ साथ एक विज्ञान का भी विषय है। कहते हैं ना कि छठ क्यों मनाया जाता है। लोक आस्था का पर्व छठ सनातन संस्था बता रही सूर्य उपासना का वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व इसका यह है कि छठ पर्व की परंपरा बहुत ही गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। षष्ठी तिथि यानी छठ एक विशेष खगोलीय अवसर है। उस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। सूर्य उपासना का पर्व छठ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में, दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले इस छठ की चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। इसमें दोनों लिंग यानी कि पुरुष और स्त्रीलिंग दोनों जो हैं, पुरुष और स्त्री दोनों ही इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम और संस्कार पूर्वक, सम्मान पूर्वक, ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा होता है, उसको ईश्वर के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। छठ पर्व के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई और बहन का है। क्या है? भाई और बहन का है। लोग मार्तिका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की ही थी। अब गहरा इसमें विज्ञान क्या छुपा हुआ है, आइए उस पर भी थोड़ा सा ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, सनातन संस्था के पूर्वी भारत यानी प्रभारी शंभू गवारे बताते हैं कि छठ पर्व की परंपरा में बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। षष्ठी तिथि यानी छठ एक विशेष खगोलीय अवसर है। उस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है, वह पृथ्वी की सतह पर सामान्य रूप से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। उसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य इस परंपरा से है। पर्व पालन से पूर्व यानी तारा प्रकाश और पराबैंगनी किरणें के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिल सकता है। पराबैंगनी किरणें का पृथ्वी व मानव पर पड़ता असर। सूर्य के प्रकाश से उसकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले उसे वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणें का उपयोग करके वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित करके उसके एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणें का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। सामान्यतः
अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणें की मात्रा मनुष्य या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्य पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य या जीवन को ही लाभ होता है। अब इस कारण नाम रखा गया छठ। छठ जैसी खगोलीय स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समय रेखा के दोनों छोर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परावर्तित तथा कुछ खगोलीय अपरिवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। वायुमंडल के स्तर में अवतरित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती है। ज्योतिषी गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने वाला इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया है। छठ पर्व किस प्रकार मनाते हैं? देखिए, यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन उपवास आरंभ होता है। इस दिन रात में खीर बनती है। व्रतधारी रात में यह प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। इस पूजा में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्ज्य है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। आजकल कुछ रीतियां भी आरंभ हो गई है, जिससे पंडाल और सूर्य देवता की मूर्ति की स्थापना की जाने लगी है। सुबह अर्घ्य के उपरांत आयोजनकर्ता माइक पर चिल्लाकर प्रसाद मांगते हैं। पटाखे भी जलाए जाते हैं। कहीं कहीं तो ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन होता है, परंतु साथ ही साथ दूध फल अगरबत्ती भी बांटी जाती है। पूजा की तैयारी के लोग मिलकर रास्ते को क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। उसका कारण जानते हैं? उसका कारण ये है कि यह पर्व जो है पूर्णतः लौकिक त्यौहार है। लौकिक और अलौकिक जब दोनों का मिलन होता है तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति के अंदर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। यानी जिसको कहते हैं ना कि एक जो है एक नश्वर हो गया और दूसरा अनश्वर, यानी वह इन चीज़ों से दूर है। वो कभी ना तो मर सकता है, ना जल सकता है, ना समाप्त हो सकता है। तो वह कौन है? परमात्मा है। तो सूर्य किसे कहा गया है? सूर्य को लोग अर्घ्य क्यों देते हैं? कारण यह है कि सूर्य जो है परब्रह्म है, परब्रह्म का प्रतिबिंब है। यानी परब्रह्म किनको कहा गया है? भगवान नारायण और भगवान शिव को। तो भगवान नारायण और भगवान शिव कौन हुए? वह हरहरि हुए। तो दोनों एक ही हुए, इसलिए उन दोनों में विशेष अंतर नहीं है। इसलिए अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके प्रति आप समर्पित होते हैं। तो समर्पण की भावना यह होती है कि आप पूर्णतः उनके लिए उन चीज़ों को सही ढंग से, संस्कार पूर्वक, सही तरीके से और आत्मस्वरूप से सामने वाले को आप आत्ममुग्ध करते हैं। यानी कि प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के कारण ही आपके समस्त नाड़ियों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत किनको माना गया है? भगवान भुवन को माना गया है, यानी भगवान भास्कर को माना गया है। इसलिए लोग जो हैं भगवान को पाने की ललायत होती है।